अक्सर सर्दियों में क्यों स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं, क्यों लकवे के मामले बढ़ जाते हैं और आप किस तरह से जो है सर्दियों में बचाव कर सकते हैं लकवा आने से, या मान लीजिए कि अगर आप लकवे के ऐसे पेशेंट हैं या स्ट्रोक के अगर पेशेंट हैं तो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं कि आपको दोबारा से चांसेस ना हो स्ट्रोक होने के या लकवा होने के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लकवे की। दरअसल बात स्पेशली हम करने वाले हैं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सर्दियों में जो है वो स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर आप देख रहे होंगे वीडियोस में या आप अखबारों में देख रहे होंगे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रोक के मामले बढ़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रोक किस तरह का होता है। देखिए, स्ट्रोक जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, जिसमें कोई क्लॉट बन जाता है, कोई थक्का बन जाता है, उसकी वजह से आपको स्ट्रोक आ जाता है। दूसरा होता है हैमरेजिक स्ट्रोक, मतलब कि खून बह जाना हमारे दिमाग में किस वजह से, कोई नस फट गई हो या कोई इंजरी हो गई हो। ठीक, अब ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो होते हैं इश्केमिक स्ट्रोक के। उसमें क्या होता है कि आपका जब रक्त का थक्का ऐसे जम जाता है तो आपका जो ब्लड है, आपका जो खून है, वो आपके ब्रेन तक अच्छी मात्रा में नहीं पहुंच पाता। अब हम यहाँ आपको बता रहे हैं सर्दियों के असर के बारे में कि स्ट्रोक के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं। देखिए, जब अक्सर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपका जो बीपी है, सबसे पहले समझिए कि जो आपका ब्लड प्रेशर है, जो आपका बीपी है, वो सबसे ज़्यादा एक वजह है स्ट्रोक आने के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दियाँ होती हैं तो आपकी जो खून की शिराएँ होती हैं, मतलब कि जो आपकी आर्टरीज़ होती हैं, उनमें जो है कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि वो जो है बहुत ऐसे कि सिकुड़ जाती हैं। अब जब कोई चीज़ सिकुड़ेगी तो उसमें जो चीज़ बह रही होगी उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर से बहने लग जाती है। तो इसका सीधा असर क्या होगा कि आपके ब्रेन में जो है या आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा बीपी ऐसे रह रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड का प्रेशर रह रहा है, तो उससे आपके दिमाग में कोई इंजरी हो सकती है, हैमरेज हो सकता है, स्ट्रोक बेसिकली आ सकता है। ठीक है। दूसरी वजह ये भी होती है कि अक्सर सर्दियों में ये होता है कि आपका जो खून है वो कहीं ना कहीं जम सा जाता है, उसकी जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब रक्त जो है, आपका जो खून है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब जब आपका खून मान लीजिए कि सर्दी की वजह से गाढ़ा होगा तो हो सकता है कि आपका खून सही मात्रा में आपके ब्रेन तक ना पहुंच पाए। उसके अलावा अक्सर सर्दियों में क्या होता है कि हम अपनी जो खाने पीने का पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं खाने पीने का, कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई कैलोरी वाला खाना लेना शुरू कर देते हैं। अब जब आप हाई कैलोरी लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फैटी खाना लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बेसिकली लेते हैं, तो उसका सीधा असर क्या होगा कि आपके शरीर में मान लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा या आप मोटापे के ऐसे शिकार हो जाएंगे। अब तीसरी जैसे वजह है कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, सर्दियों में कोई उतना काम होता नहीं है, आप उतनी फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं हैं। तो आपकी जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आप अच्छी खासी हाई कैलोरी ले रहे होते हैं, तो उससे आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब जैसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी रक्त की शिराएं हैं या धमनियां हैं, उनमें वो जम जाएगा। जब वो जम जाता है तो वो खून का जो आपका फ्लो है, जो आपके ब्लड का फ्लो है, उसमें एक रुकावट पैदा करेगा। अब जब खून में ऐसी रुकावट पैदा होगी तो उसकी वजह से आपके ब्रेन को, आपके न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा और आपको स्ट्रोक आ जाएगा। तो किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बचाव कर सकते हैं, सर्दियों में आप बच सकते हैं कि आप स्ट्रोक से ज़्यादा ऐसे बच रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये समझिए कि आपका जो बीपी है उसके कई रीज़न हैं बढ़ने के। एक जो मैंने आपको बताया कि विंटर में जो है आपकी जो नसें हैं वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो अपने शरीर को जितना हो सकता है आप गर्म रखने की कोशिश करिए। आप खान-पान से गर्म रखने की कोशिश करिए, आप अच्छे कपड़े, ऐसे गर्म कपड़े पहनिए ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। इसके अलावा आप कोशिश करेंगे कि अपनी जो खाना है, अपना खाने का जो पैटर्न है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी का खाना आप ना खाएँ, बल्कि कोशिश करें कि आप हाई प्रोटीन का खाना खाएँ। वो आपके लिए मसल्स के लिए अच्छा काम करेगा, वो आपके ब्रेन के लिए अच्छा काम करेगा, बजाय इस बात के कि आप हाई कैलोरी का खाना लेना शुरू कर दें। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने खाने में नमक की मात्रा को बहुत ज़्यादा सीमित कर दें।
एक और सबसे जो बड़ी वजह है, देखिए समझिए कि जब सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, मतलब सूरज ऐसे कम दिखाई देता है, आपको जो है विटामिन डी नहीं मिल पाता, तो विटामिन डी ना मिलने की वजह से जो आपकी नसें हैं वो कहीं न कहीं शिथिल हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो जब वो फ्रेजाइल होती हैं तो ब्लड का जो प्रेशर है वो सही नहीं बना रहता। तो आप कोशिश करिए, जब भी ऐसे सर्दियों में धूप होती है, जब भी सूरज निकलता है, जितनी ज़्यादा आप सनलाइट ले सकते हैं उतनी ज़्यादा सनलाइट लेने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके शरीर को ख़ास तौर से सर्दियों में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी की सबसे बड़ी जो सोर्स है वो है आपका सूरज। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, जितने ऐसे जो लकवे के मरीज़ हैं, पेशेंट नहीं भी हैं, वो भी कोशिश करें कि इस तरह के जो बचाव के पहलू हैं, मान लिया कि अपनी जो डाइट है उसमें जो है नमक की कम से कम मात्रा लें, हाई कैलोरी का जो खाना है उसको सीमित करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो मीठे खाने को भी सीमित करें, क्योंकि उससे आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं, और डायबिटीज़ अपने आप में शुगर जो है वो एक और रीज़न हो जाता है फिर कि आपको लकवे के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ कि अपनी एक्टिविटी को, मतलब कि जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, जो आप काम करते हैं, दिन भर में जो काम करते थे, उसे थोड़ा-सा बना के रखें। दूसरा, अपने शरीर को खाने-पीने से या इस तरह की गर्म चीज़ों से अलग-अलग चीज़ें आप खा सकते हैं जिसमें हाई प्रोटीन हो, वो लेके शरीर को गर्म कर सकते हैं। और एक और पॉइंट कि आप अपने आप को, शरीर को अपने कपड़ों से गर्म रख सकते हैं। तो जितने आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए पॉइंट आपको बताए हैं, आप कोशिश करिए कि उनको फॉलो करें, तभी आप बच सकते हैं सर्दियों से, तभी आप बच सकते हैं कि बढ़ते हुए जो केसेस हैं, बढ़ते हुए केस जिस तरह से स्ट्रोक के होते हैं विंटर में, आपकी सर्दियों में, तो आप अगर इन पहलुओं को, इन पॉइंट्स को अपने नज़र में रखेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर आप काम करेंगे, तो आप कहीं न कहीं स्ट्रोक से बचे रहेंगे। फिर भी कोई आपका कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। नीचे आपको नंबर्स दिए जा रहे हैं जिन पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।